8:15 51 सेकंड्स 52 सेकंड्स हो रहे हैं दोस्तों और आपने ट्यून किया है 100.7 एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की। आज गुड मॉर्निंग लखनऊ कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी सखी राखी और मेरे साथ हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त जी और मैं हूं अनवारुल और हमारे साथ हमारे सारे मित्र जो हमें सुनते हैं आप सारे लोग मौजूद हैं। बिल्कुल और हम सब मिलकर एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं, सुप्रभात, सुबह बखैर, आपका दिन बहुत ही शुभ बहुत मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आज का गुड मॉर्निंग लखनऊ हम शुरुआत करते हैं और आज के गुड मॉर्निंग लखनऊ की हम शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल ये शुरुआत करते हैं और आज भी बहुत कुछ खास हमेशा की तरह वो धीरे धीरे पहुंचेगा आप तक, तो पहले ये पहुंच रहा है आपके पास से किया गया। चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में, तेरी प्यारी प्यारी बाहों में कहीं हम खो जाएं। कभी नींद से जागे हम कभी फिर सो जाएं। चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में, तेरी प्यारी प्यारी बाहों में कहीं हम खो जाएं। कभी नींद से जागे हम कभी फिर सो जाएं। चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में, तेरी प्यारी प्यारी बाहों में कहीं हम खो जाएं। कभी नींद से जागे हम कभी फिर सो जाएं। मॉर्निंग मंत्रा मॉर्निंग मंत्रा मॉर्निंग मंत्रा। वाह बहुत खूबसूरत सी चिड़िया जो है वो चहचहा उठी है और एक सूत्र बहुत है प्यारा सा एक सूत्र वाक्य है जो हम तक आ चुका है और हम लोग आप तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल आगाज हुआ था एक बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ जिसमें साथ चलने की बात हुई थी और हम तो ये कहेंगे आज के मॉर्निंग मंत्रा में कि हयात लेके चलो कायनात लेके चलो और चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो।
जुबां तुमसे ये वो कहती है आँखों की शर्मो हया माफ हो तुम्हें देख के छुपती है उठी आँखें जो बात न कह सकी छुपी आँखें वो कहती है आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो काजल का एक दिल तुम्हारे लबों पे लगा लूं ला 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 हाँ, चंदा और सूरज की नजरों से तुमको बचा लूं ओ, पलकों की चिलमन में आओ मैं तुमको छुपा लूं ख्यालों की ये शौकियाँ माफ हो हरदम तुम्हें सोचती है जब होश में होता है जहाँ मदहोश ये करती है आँखों की शर्मो हया माफ हो मुद्दा आज का मुद्दे की बात पर आ जाते हैं 8:24 हो गए हैं। आपकी सखी राखी और आपके दोस्त अनवारुल हसन आपके साथ हैं। गुड मॉर्निंग लखनऊ कार्यक्रम चल रहा है 100.7 FM रेनबो पर धड़कन लखनऊ की। जी, और आपको भी शामिल करते हैं हम लोग मुद्दे के जरिए कि एक ऐसा कोई बात हो ऐसी जिस पर हम लोग मंथन कर पाए आपस में, चर्चा कर लें। जी बिल्कुल चर्चा और करते हैं। ईमेल्स के जरिए आप हमें अपने रिस्पांस भेज सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी है fmakashvani.lucknow@gmail.com। और आज का मुद्दा ये है कि हम पूछना चाह रहे हैं आपसे कि भाई ज़िंदगी में देखिए उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बहुत से चीज़ें ना, बहुत ज़्यादातर लोग जिनसे मेरी मुलाकात होती है वो ग्रजेस को दिल में बहुत रखते हैं। मतलब जैसे जो हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ उसको ज़्यादा याद रखते हैं, और जो इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे आसपास लगातार होती रहती हैं जिससे हमें खुशी मिलती है उसको इग्नोर करते हैं। तो लेकिन हम आज आपसे पूछना चाहेंगे कि आपकी खुशी का ठिकाना कहाँ है? जी, और मेरा ख्याल है कि लोग समझ गए होंगे कि आपकी खुशी का ठिकाना मतलब है कि कब आपको ऐसी खुशी मिली जो आपको याद रह गई, आपके चेहरे पर मुस्कान ला गई। और सिर्फ एक पहलू नहीं बल्कि इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर हमें किसी की वजह से खुशी मिली है तो क्या हमने भी कभी कोई ऐसा काम किया है कि जिससे किसी दूसरे को जो है खुशी मिल पाए। बिल्कुल, तो ये दोनों ही चीज़ें हैं। आप बताइए कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको बहुत खुशी देती हैं, या कोई ऐसा लम्हा, कैसा ऐसा मोमेंट जिसमें आप बहुत बहुत खुश हुए हों। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है,
क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हंसी है तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हंसी है तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है 100 फूल खिले जब ये खिला रूप सुनहरा 100 चांद बने जब ये बना चांद सा चेहरा इतना भी कोई प्यार की राहों में ना गुम हो बस होश है इतना कि मेरे साथ में तुम हो मेरे साथ में तुम हो मेरे साथ में तुम हो धड़कन है कहीं दिल है कहीं जान कहीं है तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है ये चांदनी इन आंखों का साया तो नहीं है क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है 8:30 और वाकई बात सच है कि कई बार लोगों को ये नहीं अंदाजा होता है कि वो कितने अच्छे हैं या दूसरों को कितने अच्छे लगते हैं जब कोई तारीफ करता है आपकी या आकर के सामने से अप्रिशिएट करता है तब समझ में आता है कि देखिए अच्छा, कभी कभी कुछ लोग शर्माते हैं तो इस शर्म के बारे नहीं बता पाते कि आप हमको अच्छे लग रहे हैं आप कहाँ शर्माते हैं चाहे कान ऐसे पकड़िए या वैसे पकड़िए आप तो बता ही देते हैं मतलब नहीं हम देखिए, थोड़ा सा कोई घुमा ऐसा फिरा है के जहाँ घुमा नहीं फिरा बता के। पाए हूँ हम घुमा फिरा के बताने की कोशिश करते आप हैं बताइए आपकी खुशी का ठिकाना कहाँ है देखिए हमारा खुशी का ठिकाना तो इसी में हो जाता है जब मुझे पता चलता है कि चलिए गुड मॉर्निंग लखनऊ जो है आपके साथ हम जो है यहाँ पर ये बैठेंगे, अच्छा अब अपने बातचीत प्रिय करेंगे। श्रोताओं को हम बता दें कि यही अगर यहाँ कोई भी और बैठा होता तब भी इन्होंने यही कहना था तो अनवारुल जी की बहुत खूबसूरत और अच्छी बात है अच्छा। कि वो सबको साथ लेकर चलते हैं नहीं वैसे एक बात ये सही है और आज की बात भी नहीं है मैं कह सकता हूँ कि करीब 10-15 साल पुरानी भी बात भी है कि जब हम लोग और शायद राखी को याद भी होगा कि जब हम लोग मॉर्निंग में आया करते थे और लगातार क्योंकि कुछ ज्यादा ही था कि हम लोग साथ में रहते थे गुड मॉर्निंग लखनऊ प्रोग्राम और करते जब थे, हाँ, ड्यूटी चार्ट हम लोग का बनता है जिसमें हम लोग को पता चलता है कि अच्छा कहाँ पे हमको आना है कहाँ पे जी, नहीं आना है जी। तो मैंने राखी से कहा कि और जब मैंने फील किया तब ये बात मैंने कही कि जैसे ड्यूटी अलग से भी देख रहे हैं तो जैसे ही देखा चाहे हमारे साथ कौन है हाँ। तो अगर देखा कि हाँ राखी है तो अकेले में भी चेहरे पे एक मुस्कुराहट मैंने महसूस की और बाद में मैंने महसूस किया कि ये जी। कितनी अच्छी बात है जी। कि किसी को हम इतना जो है पसंद कर रहे हैं या आपसे आपकी ट्यूनिंग इतनी अच्छी है बिल्कुल, कि आप बिल्कुल। सिर्फ उसको सोच रहे हो और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है बिल्कुल बिल्कुल है ना? और ये बड़ी बात है। बहुत ये एक ब्लेसिंग है मेरे लिए भी कि अगर ऐसा हो पाता है कि लोग सोचें आपके बारे में और तब भी मुस्कुराहट आ जाए क्या बात है वाह जी और जीवेश कुमार जी ने मेल कर दिया है हमें और आपकी भाषा में लिख दिया है कि कैसे हैं आप लोग आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे व्यस्त होंगे मस्त होंगे है ना जी बिल्कुल तो फिर क्या किया जाए इन्होंने तो इनको ये बता रहे हैं देखिए अच्छा क्या क्या लिख रहे हैं ये हे
देखिए गाना आपके लिए जन्वेश जी। लेकिन स्वस्थ हैं, व्यस्त हैं, मस्त हैं हम सब, और चाहते हैं कि हमारे श्रोता भी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। तुम हो खिलता महका सा कमल, तुम हो खिलता महका सा कमल, हम जो गाए तुम हो वो गजल, कम सिन भोला सा मुखड़ा, लगती हो चांद का एक टुकड़ा, हम कितनी तारीफ करें देख के तुमको आहें भरे, तुम सा नहीं है कोई प्यारा सनम, प्यारा सनम, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। हे 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 हे, ला 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 ला, ला ला ला। जी लाला लाला पे हम लोग आ चुके हैं। हम हे पे आ गए थे। अच्छा, तो 8:35 हो गए हैं, हे लाला लाला करते करते हम लोगों को। और मुद्दे की बात, जो हमने मुद्दा रेज किया आज यहाँ FM रेनबो के स्टूडियो से, वो ये कि आपकी खुशी का क्या ठिकाना है, आपको कौन सी चीज़ से बेहद खुशी हासिल होती है। और बीना जी का मेल आया है हमें। जी, और बीना जी एक तो ये बात कह रही है कि ये ऐसा दस्तूर है कि हम कुछ भी अच्छा करते हैं तो हमें संतुष्ट नहीं मिलती है, लेकिन जैसे ही बुरा होता है तो हम तुरंत शिकायत करने लगते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ खुशियों के बारे में बताया। अच्छा, एक सवाल भी उन्होंने पूछा है। उनको वो कुछ राखी जी के बारे में भी जानना चाह रही थी, और उन्हें लग रहा था कि क्या ये राखी जी कौन सी, उन्होंने कहीं और भी राखी ये जी वो वाली राखी जी हैं क्या? हाँ, ये वही वाली है क्या? तो हम बता दें, हाँ, जो आपने पूछा है ये वही वाली है, जो थोड़ा सा पशु पक्षियों से और उसके साथ भी जुड़ी हुई है। काफी मेरा उनकी सेवा एक अच्छा खासा काफी वक्त काम जो कर है उनके साथ बीतता है, और मेरी जिंदगी का बहुत अहम पहलू है जो पशु पक्षी हैं, जो वॉइसलेस हैं। आप लिखती हैं बीना जी कि मुझे इन सभी कार्यों को करने में अत्यधिक खुशी का अनुभव होता है। एक आध्यात्मिक कार्य करने में, बागवानी करने में, पशु पक्षियों के साथ समय बिताने में। और
ज़रूरतमंदों की सेवा करने में, और 5वां नंबर आपने दिया है कि संगीत सुनने में, यानी आप रेनबो के साथ भी लगातार जुड़ी रहती हैं और हमें सुनती हैं। बिल्कुल, तो बहुत ही खुश मिजाज इंसान हैं आप बीना जी। अपने इस नेचर को बना के रखिए, संजो के रखिए और खूब एंजॉय करिए, क्योंकि जो व्यक्ति नेचर से कनेक्टेड होता है, पशु पक्षियों से और आध्यात्म से कनेक्टेड होता है, वो उसकी तो लाइफ कंप्लीट ही है। जी, और साथ में आकाश कुमार जी, आपका भी मेल हमारे पास तक, बल्कि आंचल वर्मा जी ने जो आकाश कुमार जी आपकी आईडी से भेजा है हरदोई से, और आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और साथ में आप खुश हैं बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है, और हम लोग खुश हो गए आपके मेल को देख के, क्योंकि आपने इतने गुलाब, इतने दिल, इतने फूल, दूसरी किस्म के भी, और नमस्ते भी है बीच में। और हाँ, मैं आज तक डेसिफर नहीं कर पाई हूँ कि ये जो नमस्ते वाला इमोजी हम लोग भेजते हैं एक दूसरे को, ये हाई फाइव है या नमस्ते। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जो इमोजीज हैं या जो टेक्स्ट है, जो इसकी जो भाषा है, कभी कभी ये इसमें क्योंकि इमोशंस नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन भी हो जाता है। कभी कभी हम लोग जो है मैसेज कर रहे होते हैं एक दूसरे को, और किसी आपने तो बड़े अच्छे मूड में किया, लेकिन दूसरे लगता है हमको ये लिख दिया, तो ये लिख दिया से बचाने के लिए इमोजीज भी काम आते हैं कि लिख तो वैसा दिया थोड़ा सा कि थोड़ा सा गुस्सा आ जाए, लेकिन इमोजी थोड़ा मुस्कुराने वाला बना दिया, तो लोग समझे नहीं ये थोड़ा सा ठीक होंगे, मतलब गुस्से में नहीं है। अंदाजे लगाते रहते हैं लोग, है ना? हाँ, तो अंदाजे लगाते रहिए। चलिए, एक और बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, इसे एंजॉय कीजिए 100.7 FM पर। दीवाने जो इश्क करे वो जाने, जो इश्क करे वो जाने। सारी दुनिया इश्क विच कमली कमली, सारी दुनिया इश्क विच कमली, सारी दुनिया इश्क विच कमली कमली, सारी दुनिया इश्क विच कमली। क्यों बनते लोग दीवाने, दीवाने, जो इश्क करे वो जाने,
शबनम से हल्का, रंगों से गाढ़ा, अमृत का प्याला, एक जहर निराला, तुलसी की वाणी, गंगा का पानी, है सबसे पावन, ये दीवानापन, दीवानापन, ये दीवानापन, इश्क, ये दीवानापन, इश्क, इश्क, ये दीवानापन, इश्क, इश्क, ये दीवानापन, इश्क। सारी दुनिया इश्क विच कमली कमली, सारी दुनिया इश्क विच कमली, सारी दुनिया इश्क विच कमली कमली, सारी दुनिया इश्क विच कमली। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। या देवी सर्वभूतेषु सृष्टिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तूफान इश्क वाला रोके से नहीं रुकता, तूफान इश्क वाला रोके से नहीं रुकता। रुक जाए सारी दुनिया पर इश्क नहीं झुक जाए सारी दुनिया पर ये इश्क नहीं झुकता। शोला भड़काए, पागल कर जाए, सहरा महकाए, रब से टकराए, जब सिद्ध पे आए, कुछ भी कर जाए, जालिम की गुलशन। ये दीवानापन, ये दीवाना, ये दीवानापन, ये दीवानापन, ये दीवानापन, इश्क, इश्क, ये दीवानापन, इश्क, इश्क, ये दीवानापन, इश्क, इश्क, सारी दुनिया इश्क विच कमली, 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 कमली। यूं बनते लोग दीवाने, जो इश्क करे वो जाने, वो जाने, वो जाने, वो जाने, वो जाने। क्यों बनते लोग दीवाने, जो इश्क करे वो जाने, जो इश्क करे वो जाने। सारी दुनिया इश्क विच कमली कमली, 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 सारी दुनिया इश्क विच कमली, सारी दुनिया इश्क विच कमली कमली, सारी दुनिया इश्क विच कमली। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। सरकार की तरफ से जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं, हेल्थ वर्कर्स, वो घर घर जाकर के आपको अवगत कराएंगे टीबी के बारे में। हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि उनका सहयोग कीजिए। ये जो आपको खांसी हो, बुखार हो, वजन कम हो रहा हो, ये बताइएगा उन्हें। देखिए, टीबी इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि पकड़ में ना आ सके। हाँ, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। CP Grams, centralized public grievance redressal and monitoring system. ये है हर भारतीय नागरिक की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही की गारंटी का पोर्टल। CP Grams एक ऐसी विश्वसनीय प्रणाली जो प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाती है और सुशासन के हर स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करती है। CP Grams, संवेदनशील, असरदार, जवाबदेह। आज ही लॉग इन करें CP Grams। मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा। स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी। हर कदम पर ज्ञान, हर राह आसान। GLA के साथ छुओ सफलता के नए आयाम। GLA यूनिवर्सिटी मथुरा और ग्रेटर नोएडा कैंपस। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
जी, और 8:47 हो चुके हैं और आज का दिन कई मायनों में बहुत खास है, हर दिन की तरह से। बिल्कुल। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हर रोज़ हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास, हमारे देश में, दुनिया में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है और आने वाली पीढ़ियाँ उस दिन को ख़ास बोलकर उस बात को याद रखते हैं। बिल्कुल याद रखती हैं। और आप सोचिए कि कभी एक ऐसा भी दौर था कि कोई नई चीज़ बनती थी और लोगों तक कैसे पहुँचाई जाए, ये बड़ा चिंता का विषय होता था। लोगों को ये पता ही नहीं था कि कैसे हम इसके बारे में लोगों को बताएं। आज तो बहुत सारी चीजें ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी, मतलब कि रीच आउट कैसे किया जाए। अब आजकल तो देखिए पूरी दुनिया जो है आप मोबाइल फोन में लेके घूम रहे हैं। अगर मोबाइल छूट जाएगा घर पे तो वापस आना पड़ेगा, बाकी कुछ भी छूट जाए कोई चिंता नहीं, क्योंकि पैसे भी उसमें हैं और बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ है। मतलब आपके पूरा कंप्लीट कहें कि व्यावहारिक तौर पर जितनी चीजों की आपको जरूरत होती है वो सारी उस एक मोबाइल में है। हाँ, लेकिन हम लोग बात कर रहे थे कि ये सब चीजें कैसे पहुंचे, तो ये 1788 में, हालांकि बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन वो दिन आज ही का था और हमारे अपने ही देश में जब पहली बार एक विज्ञापन जो है वो प्रकाशित हुआ था एक अखबार में। बिल्कुल, और फिर वहां से हर चीज ऐसी एक शुरुआत होती है और एक बहुत खूबसूरत सिलसिला चल पड़ता है। जी, और वो अखबार था कलकत्ता गजट और बांग्ला भाषा में ये विज्ञापन था जो पहली बार लोगों ने पढ़ा और लोगों ने जाना कि भाई इस तरह भी अपनी बात जो है जन जन तक पहुंचाई जा सकती है। और आज भी अखबार जो हैं वो एक बहुत बड़ा, एक बहुत सशक्त माध्यम है लोगों तक समाचार पहुंचाने का। और बाकी बिल्कुल, क्योंकि जब बहुत सारे माध्यम और बने, सोशल मीडिया से पहले भी जब टेलीविजन का युग आया और लगातार लोगों ने देखा कि बहुत सारे चैनल एक के बाद एक आना चालू हो गए न्यूज़ के, तो कुछ ये लोगों ने चिंता भी जताई थी कि शायद इसका असर जो है वो प्रिंट मीडिया पर पड़ेगा। लेकिन देखिए ऐसा कुछ नहीं है। हमें आज भी ज़रूरत होती है कि जो कहते हैं कि दस्तावेजी चीजें होती हैं। बिल्कुल लिखित में कागज इम्पोर्टेंट है, वो बहुत जरूरी है। जी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस दिन की जो एक घटना थी उसका जिक्र कर लेते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग का जन्म हुआ था जी 1914 में आज के दिन। और हरित क्रांति तो एक बहुत ही खूबसूरत पहल थी जहाँ से भी हुई, और हम इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। मैं तो बहुत अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि एनवायरनमेंट या प्रकृति से बड़ा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, तो चीज़ें और भी हैं, बहुत सारी चीज़ें इतिहास से भी जुड़ी हुई और आज के दिन से भी जुड़ी हुई। तो जब लौटेंगे तब बात करेंगे और आपके बहुत सारे मेल जो है वो भी हम तक पहुँच रहे हैं, उनका भी जिक्र करेंगे। शेरी और फरहा, इनका सच्चा इश्क जमाने को अब तक है याद मुझे आया है कैसे दिलबर का नाम, जिसने धोखा देकर नाम इश्क किया बदनाम। यही है साहिबान कहानी प्यार की, किसी ने जान ली, किसी ने जान दी। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या जमाना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था, एक दिन वो मिले, रोज मिलने लगे,
दिन वो मिले रोज मिलने लगे फिर मोहब्बत हुई बस कयामत हुई हो गए तुम कहाँ सुन के ये दास्तां लोग हैरान हैं एक हसीना थी एक दीवाना था क्या उम्र थी क्या समा था क्या जमाना था एक हसीना थी एक दीवाना था उस हसी ने कहा उस हसी ने कहा सुनो जान चाह दर्द की थी प्यार का तो फकत एक बहाना माय गॉड ये बोला हम लोग तो बहुत बात ही कर रहे थे खूबसूरत। कि कहाँ पर आपको अच्छा लगा, कहाँ पे कैसा लगा, और उन्होंने अपनी सारी पोल खोल दी कि प्यार का तो खाली बहाना था। बिल्कुल ऐसा, और अक्सर होता भी है कि प्यार तो खाली बहाना होता है और नज़र होती है कहीं और। तो खैर, फिलहाल हमारी नज़र आपकी ईमेल्स पर है और बहुत ही खूबसूरत मेल्स आप लोग लगातार भेज रहे हैं। मनोज जौहरी जी ने हमें ईमेल भेजा है और उन्होंने लिखा है, आई फील हैप्पी व्हेन आई सेव द लाइफ ऑफ एनी पेशेंट। वहीं बहुत अच्छी बात है ये, और अगर डॉक्टर होंगे आप, मैं ऐसा जी जी बिल्कुल guess ऐसा कर लग रही रहा हूँ। है। हाँ। और जिन लोगों ने टॉपिक अभी तक नहीं सुन पाए हैं, जो हमने ये पूछा है आज कि आपकी खुशी का ठिकाना कहाँ पर है, यानी कौन से काम करके आपको बहुत खुशी हासिल होती है, या कब आप अपने जीवन में बहुत खुश महसूस किया हो आपने या करते हैं। जी, और क्योंकि अभी हमारे पास जगदीशपुर शिवगढ़ जिला रायबरेली से किसने लिखा हुआ है, ये दिलीप जी ने अभी एक मैसेज किया है हमको, यानी एक मेल किया है, और उन्होंने कहा कि हम टॉपिक सुन नहीं पाए, प्रोग्राम तो बहुत अच्छा लग रहा है, टॉपिक बता देंगे तो फिर हम जो है काम की बात भी करेंगे। तो चलिए बिल्कुल बता टॉपिक दिए। आपको बता दिया है। और राधे श्याम कासगंज से राधे श्याम जी ने हमें मेल किया है, लिखते हैं, गुड मॉर्निंग अनवारुल हसन जी, राखी जी, मुझे अपार खुशी तब होती है जब स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आते हैं। नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक यू जी। और अयान बाबू, आपका भी मेल हम तक मिल चुका है, और कई और लोग भी जिनका मेल हम तक पहुंच चुका है, लेकिन कुछ लोग अभी भी वहीं पर अटके हैं, यानी उन्हें केवल एक गाना सुनना है। तो चलिए, गाना तो हम लोग वैसे भी सुनाते ही हैं, आप नहीं कहेंगे तो भी गाने लगातार आप तक पहुंचेंगे, वक्त कम है, तो सेकंड हाफ में लौटने के लिए हमें थोड़ा देर के लिए बिल्कुल। और अच्छा लगता है जब आपका जो भी प्रोफेशन होता है उससे जुड़ी हुई चीज़ें, जब कामयाबी मिलती है आपको तो आपको खुशी होती है, और ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए इसी बात पे बजा दिए ढोल फिर आप। ये लीजिए। अच्छा, ये तो अभी गए नहीं है, ये गए नहीं है, आप ढोल बजाइए। जी। हाँ, तो थोड़ा सा शोर शराबा होगा, थोड़ा सा लोगों की नींद खुलेगी, अगर बल्कि नींद खुल भी गई होगी तो सिर्फ जागेगी नहीं बल्कि जागरूक हो जाएंगे आप हमारे साथ। बिल्कुल, जरा डांस करते हुए उठिए।
नमस्कार। अब सुनिए अखबारों की सुर्खियां। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने पर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। आज सभी समाचार पत्रों ने इस खबर को अपनी हेडलाइन बनाया है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि श्रम शक्ति से अर्थशक्ति बनने की ओर यूपी। अमर उजाला ने भी मुख्यमंत्री योगी के बयान को अपनी हेडलाइन बनाते हुए लिखा कि बीमारू राज्य से देश का विकास इंजन बना हमारा प्रदेश। दैनिक जागरण ने इस खबर को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है और लिखा है, प्रदेश वही, तंत्र वही, बस सरकार बदलने से हुआ बदलाव। हिंदुस्तान ने इस खबर को सुशासन से अब यूपी का नाम हेडलाइन के साथ प्रमुखता दी है। वहीं राष्ट्रीय सहारा और स्वतंत्र भारत ने लिखा कि देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बना यूपी। दैनिक जागरण ने सरकारी आवास में नकदी मिलने के बाद जांच का सामना कर रहे दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की खबर पर लिखा है कि कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद वापस भेजा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल। अखबार ने राहुल गांधी के नागरिकता विवाद पर हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। मुस्लिम आरक्षण को लेकर संसद के दोनों सदनों में संग्राम और कॉमेडियन कामरा पर महाराष्ट्र में एफआईआर को आज अपनी सुर्खियों में शामिल किया है। राष्ट्रीय सहारा ने प्रमुख खबरों के साथ सांसदों के वेतन में 24% के इजाफे की खबर को प्रमुखता दी है। इसके साथ ही अखबार ने निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश के मामले में ईडी की जांच शुरू होने को भी अपनी हेडलाइन बनाया है। हिंदुस्तान अखबार ने लखनऊ में पार्षदों की निधि बढ़ने और मेयर की 10 करोड़ निधि घटने को भी अपनी सुर्खियों में शामिल किया है। अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट के उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को फटकार लगाने के साथ निर्देश देने को अपनी हेडलाइंस में शामिल किया है और लिखा है कि नोटिस के 24 घंटे में घर ढहाना गलत। याचिकाकर्ता को सशस्त्र दोबारा निर्माण का देंगे मौका। नवभारत टाइम्स की सुर्खियों की बात करें तो अखबार ने प्रमुख खबरों के साथ ही नागपुर हिंसा में बुलडोजर एक्शन, घूसखोरी में NHAI के जीएम समेत 4 के अरेस्ट होने को पहले पेज पर जगह दी है। अखबार ने कल आईपीएल में दिल्ली की लखनऊ पर जीत को भी प्रमुखता दी है और लिखा है कि आशुतोष की तूफानी पारी से दिल्ली ने लखनऊ को हराया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन आप 10 बजे सुन सकते हैं। एक समझदारी यूविन से टीकाकरण में हो सबकी भागीदारी। किसी घर के अंदर बालक अपाहिज न हो, गंभीर बीमारी का शिकार न हो और गरीब माँ बाप को बहुत बड़े आर्थिक बोझ का संकट बनना न पड़े। यूएन से टीकाकरण में हो सबकी भागीदारी। एक सुरक्षा की ओर। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in पर लॉगिन करके गर्भवती महिला और 16 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण के सभी लाभ प्राप्त करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जब सरकार है आपके द्वार तो चिंता की है क्या बात। इस वर्ष भारत सरकार ने गेहूं के एमएसपी में 150 रुपए की भारी बढ़ोतरी करते हुए 2425 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। और तो और गेहूं की सरकारी खरीद भी मार्च 2025 से शुरू हो जाएगी तथा भुगतान भी 48 घंटे में प्राप्त होगा। गेहूं की बिक्री हेतु पंजीकरण fcs.up.gov.in पर चालू है। होगा अन्नदाता का सम्मान, मिलेगा 48 घंटे में भुगतान। भारतीय खाद्य निगम उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। आया गया? नहीं पापा। चाची कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। आप सुन
सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। हंड्रेड 100.7 FM रेनबो पर एक बार फिर तहे दिल से स्वागत, खैर मकदम, इस्तकबाल आप सभी अजीज लिसनर्स का। 9:05 मैं हूँ आपके साथ, आपकी सखी राखी जी, और मैं हूँ आपका दोस्त अनवारुल हसन, और आप सारे लोग हमारे साथ हैं इस वक्त। गुड मॉर्निंग लखनऊ सुन रहे हैं आप, क्योंकि बिल्कुल। और अनवारुल जी कुछ बताने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देंगे। देखिए, आपने बात ऐसी कर दी कि मुझे हंसी आ गई इस बात पे, क्योंकि मुझे कुछ याद आ गया था अचानक से जब मैं स्कूल जाया करता था पढ़ा, क्योंकि वैसे मैं बहुत तो गया ही नहीं हूँ। अरे बहुत कहाँ, मतलब 5-5 साल में एक क्लास इन्होंने निकाली है, बता रहे हैं बहुत नहीं गए थे। किस तरह ये हाई स्कूल में पहुंचे हैं, 20 साल लगे इनको। मैं मतलब, लेकिन चलिए ये क्यों बताएं हम अपने श्रोताओं को। हाँ भाई, हाँ ये बात बिल्कुल बताएंगे नहीं आपको, नहीं बताएंगे। लेकिन एक सवाल एक बार मुझसे पूछा गया था। अच्छा। और उसके बाद जो है मैंने जो जवाब दिया, उसके बाद बल्कि मेरा जो है प्रमोशन कर दिया गया अचानक। मुझे जो आप बता रही 5 साल, जाओ तुम किसी कॉलेज में एडमिशन ले लो। हाँ, सवाल ये पूछा था उन्होंने कि कविता और निबंध में क्या अंतर होता है, ये बताइए। अच्छा। तो अच्छा, बस आपको पता है कि पढ़े कम है लेकिन कढ़े ज्यादा है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो बस मुझे अपना जो है, जो हमारे, देखिए बहुत कभी कभी आपका जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो बहुत काउंट करता है। बिल्कुल। उसकी वजह से आप बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हैं। पहुंच ही चुके हैं आप तो। तो मैंने भी बस अपना जो है अनुभव के बारे में बताया। मैंने कहा कि भाई जो है प्रेमिका के मुंह से निकला हुआ जो एक भी शब्द है, कोई भी शब्द है, हाँ। वो समझ लीजिए कविता है। जैसे लाला लाला हे। और पत्नी कुछ भी कहे आपसे तो वो आपको लगेगा कि निबंध के समान है वो, बिल्कुल, है ना? ये बहुत बड़ी, बहुत गूढ़ बात इन्होंने कह दी है, और ये कहानी घर घर की है वैसे। लेकिन चलिए, शुरुआत ऐसे होती है जैसे ये गाना है, और उसके बाद कहानी कॉम्प्लिकेट होती चली जाती है। तो चलिए वो भी करेंगे जब आगे लौटेंगे तो।
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. वाह वाह, देखते हैं कि कौन किसकी जिंदगी में बाहर बनकर आज आया के दिन आया है। और ये गाना कितना फिट बैठ रहा था जो अभी बज रहा था, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के। वो किसी बच्चे के लिए भी हो सकता है ना, जो घर में नया जन्म होता है और उसके बाद साल दर साल हम हैप्पी बर्थडेज मनाते हैं, या फिर आपकी एनिवर्सरी अगर आज के दिन होती है तो हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। उसकी शुभकामनाएं। और अगर आज आपका जन्मदिन है और आपके किसी भी प्रियजन का है तो चलिए आप उसको एक बार कह देंगे या मैसेज कर देंगे तो उसे अच्छा जरूर लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और अच्छा ये भी लगता है जान के लोगों को कि किसके साथ हम शेयर करते हैं। बिल्कुल हम बताते हैं आपको। जी, लाखों लोग होते हैं जो हर रोज अपना बर्थडे एक साथ मनाते हैं, लेकिन हम उन सबको नहीं जानते। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो अगेन हम कहेंगे कि इतिहास में दर्ज हैं। एक बड़ा खूबसूरत सा एक मासूमियत से भरा हुआ चेहरा, बहुत शाइस्तगी के साथ बात करने वाले, है ना। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी। फारूक शेख साहब की बात कर रहे हैं हम। जी, तो ये बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता और रहे हैं, समाजसेवी, टेलीविजन प्रस्तोता भी रहे हैं। 1948 में आज ही के दिन यानी 25/3 को इनका जन्म हुआ था। वैसे आज 25/3/25 है जी, 25/3/25 है आज। 25/25 दो जगह पर है आज। बड़ी अच्छी आज की भी तिथि है। और फारूक शेख साहब रेडियो से भी जुड़े रहे क्योंकि बहुत ज्यादा, और रेडियो में भी उन्होंने प्रोग्राम जो है पेश किए। बिल्कुल, बहुत ही प्यारी फिल्में की हैं इन्होंने। गरम हवा, चश्मे बदूर, शतरंज के खिलाड़ी और उमराव जान। नूरी बहुत अच्छी फिल्म थी, बड़ा अच्छा गाने थे उसमें। और बल्कि जब इन्होंने नूरी फिल्म की थी तो उनको एक साथ 40 फिल्मों का ऑफर आया था। बताइए फिर इन्होंने कितनी की? इन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं क्वालिटी वर्क करता हूं तो सिर्फ एक बार में 2 फिल्मों से ज्यादा मैं नहीं लूंगा। क्या बात है। ऐसे भी प्रोफेशनल्स होते हैं जो जिनका फोकस 100% अपने काम पर होता है, वो इस तरह से नेचुरली। हाँ, और एक और नाम है हमारे बहुत ही सम्मानित भारतीय वैज्ञानिक वसंत गोवरीकर जी का भी आज जन्मदिन जो है मनाया जाता है। बिल्कुल। और इसलिए भी उनको हम लोग याद करते हैं क्योंकि जो मॉनसून की भविष्यवाणी आज हम करते हैं बहुत सटीक निकलती है। कहीं ना कहीं से इन्हीं के समय में एक हमारा एक स्वदेशी मॉडल तैयार किया गया, तैयार हुआ था। और इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से नवाजा गया था भारत सरकार द्वारा। और मौसम एक ऐसी चीज है जो कब करवट ले ले पता नहीं चलता। और आप जा रहे हैं मटर गश्ती करने, पता चला बारिश हो गई। फिलहाल तो लेकिन थोड़ा सा संकेत, थोड़ा सा संकेत तो आजकल हम लोग ऐसे मिल रहे हैं कि शायद गर्मी हो सकता है, बहुत जल्दी शुरू हो जाए। कोशिश करेंगे कि आपको हम वहां से सटीक जानकारी मौसम विभाग से भी दे पाएं। फिलहाल बस इस गाने के बाद वापस लौटते हैं। मटर गश्ती खुली सड़क में, तकड़ी तड़क भड़क में, ओले गिरे सुलगते से सड़क में। छतरी न थी बगल में, आया ही ना अकल में कि भागे हम या भीगे हम अकड़ में। तो सोचा फिर गीला हुआ है जो सुखाना हो, चाहे जनाना या मर्दाना हो। नया पासा फिर दे गई झांसा, वही मुझे फांसा। तेरी ऐसी क्यों तैसी जिंदगी का नया पासा फिर दे गई झांसा, वही मुझे फांसा। चिरकुट जिंदगी you know।
दाना पकड़ता ना मैं क्या नया पासा फिर दे कई झांसा ऐ भाई मुझे फांसा चिरकुट जिंदगी यू तू ही है वो जिसने खींची मेरी धोती धोती खींची अब तू ढूंढे कहाँ बंदे ना मैं काबा काशी मैं ट्विटर पे हूँ डीपी मेरी देखो सुन रे सुन बेलिया दिल ने धोखा दिया आगे मिली तुमसे नाज़नी मेरे होश हवास खो गए हो दिल ने रो रो कहा ये आंखें हैं दिल की जुबान ख्वाब रोज रोज देखे नए हो दिल का भंवर बोले सुन साथिया छुप ना दुपट्टे में तू ओ छलिया प्रेम पुजारी के दिल का बयां होता रहा रोता रहा प्रिय तो फिर डंग 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 मटर गश्ती खुली सड़क में तगड़ी तड़क भड़क में ओले गिरे सुलगते से सड़क में छतरी न थी बगल में आया ही ना अकल में के भागे हम या भीगे हम मकड़ में तो सोचा फिर गीला हुआ है जो सुखाना हो जी सुखाने की बात तो अलग हो जाती है लेकिन कभी कभी पता है राखी क्या होता है कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ हम लोगों को समझ में नहीं आ पाता अचानक जब कुछ गलती हो जाती है रास्ते में चलते में और उस गलती के बाद अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और अचानक से आपने अपना जो सेल्फ कंट्रोल है आपका नियंत्रण है वो खो दिया तो फिर वो थोड़ा सा मुश्किल होता है तो थोड़ा सा जब हम रास्ते पे चलें तो पूरा ध्यान हमारा उसी तरफ होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं कैसे गाड़ी चला रहे हैं। फोकस बिल्कुल सही बात। 9:20 हमारे साथ ट्रैफिक यातायात व्यवस्था का हाल चाल देने के लिए विकास सिंह जी हैं। गुड मॉर्निंग विकास जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग लखनऊ, सभी श्रोताओं को नमस्कार। बिल्कुल सर, आपने एकदम सही बताया कि जब हमारा फोकस हटता है तो वहीं पर दुर्घटना का कारण बनता है। बिल्कुल सही। तो दुर्घटना से देर भली होती है और हम सावधानी अगर बरतेंगे तो हम सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। जी, और आज क्या हाल चाल रहेगा हमारी लखनऊ की सड़कों का? बिल्कुल मैम, आज क्योंकि वर्किंग डे है और ट्रैफिक लोड रहता है सड़कों पर, परंतु वर्तमान में कहीं भी अतिरिक्त यातायात दबाव नहीं है। सभी जगह सामान्य स्थिति है। प्रत्येक चौराहों तिराहों मार्गों पर यातायात पुलिस मौजूद रह करके यातायात का कुशल संचालन करा रही है। जी, तो फिर अगर आज कोई फेरबदल नहीं है यातायात व्यवस्था में तो आपकी तरफ से एक क्विक संदेश हो जाए हमारे लिसनर्स के लिए जो अपने 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स स्पेशली और 4 व्हीलर्स लेके निकलते हैं। बिल्कुल मैम, आपके माध्यम से हमें बड़ा अच्छा मौका मिल जाता है सभी श्रोताओं से रूबरू होने का और उन्हें थोड़ा सा अपडेट करने का। सिविक सेंस हम जो डेवलप करना चाहते हैं हमारे नागरिकों के अंदर, उसके लिए हम लगातार आपके माध्यम से जो है श्रोताओं को अपडेट दे रहे हैं। और मैं अनुरोध करता हूं सभी श्रोताओं से, कृपया जो है, जैसा कि अभी सर ने बताया, हम जब खुद फोकस रह करके वर्क करते हैं तो सुरक्षित रहते हैं। ऐसे में जब आप रास्तों पर चले, यातायात नियमों का पालन करें। अगर आप बाइक पर हैं तो बिना हेलमेट आप
बिल्कुल जो है बाइक राइडिंग ना करें और ट्रिपल राइडिंग तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे आपका बैलेंस गड़बड़ होता है और दुर्घटनाओं को दावत देने जैसा होता है। बिल्कुल। ओवर स्पीडिंग, ओवरटेकिंग और रेड लाइट जंपिंग ना करें। ये सारे जो है, ओवर स्पीडिंग है, ओवरटेकिंग है और रेड लाइट जंपिंग, ये सबसे बहुत ज्यादा खतरनाक, दुर्घटनाओं में मृत्यु के कारणों में शामिल होता है। तो ऐसे में अगर आप समय से घर से निकलेंगे तो आपको कभी ओवरटेकिंग बिल्कुल करने की, 5 मिनट एक्स्ट्रा लेके निकले वो ज्यादा ठीक है, बजाय इसके कि आप 5 गुना जल्दीबाजी में वाहन चलाएंगे, बिल्कुल, रॉन्ग साइड में वाहन चलाने लगेंगे। बिल्कुल। और थोड़ा पेशेंस बना के रखने की जरूरत होती है। कई बार क्या है ना कि ईगो बहुत आ जाता है ड्राइवर्स के बीच में, और ये कैसे आगे निकल गई, ये गाड़ी कैसे आगे, मतलब ये जो थॉट रहता है वो भी वर्क करता है, मुझे लगता है विकास जी। तो अगर थोड़ा सा अपने दिमाग पे नियंत्रण रखें, फोकस अपना बना के रखें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अपनी और दूसरों की सुरक्षा बना के रखें, तो शायद यातायात व्यवस्था हमारे शहर की अपने आप दुरुस्त रहेगी। बिल्कुल मैम, ये सबसे महत्वपूर्ण जो है कदम होता है कि जब हम दूसरों का ख्याल रखते हैं, दूसरों की खुशियों का ख्याल रखते हैं, तो अपनी खुशियां बढ़ जाती हैं। बिल्कुल सही। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, धैर्य का परिचय देना चाहिए, कभी भी जो है ओवर एक्साइटेड ना हो। यदि कोई आपके ईगो को हर्ट कर रहा है तो एक बार उसे क्षमा करने की कोशिश करें। क्षमा करने में लखनऊ का जो वो है ना, पहले आप उसको याद कर लिया करें। और बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी हमें जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा। स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी। सरकार की तरफ से जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं, हेल्थ वर्कर्स, वो घर घर जाकर के आपको अवगत कराएंगे टीबी के बारे में। हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि उनका सहयोग कीजिए। ये जो आपको खांसी हो, बुखार हो, वजन कम हो रहा हो, ये बताइएगा उन्हें। देखिए, टीबी इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि पकड़ में ना आ सके। हाँ, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
कितनी लाजवाब डिशेस बनाती हो, इतनी रेसिपीज कहाँ से लाती हो? शत्रुपा से। अरे बहू, मेरा जोड़ों का दर्द तो बिल्कुल चला गया। कहाँ से लाई है नुस्खा? शत्रुपा से माँ जी। वाह, तेरा घर तो एकदम पिक्चर परफेक्ट है। कहाँ से लाती हो इतने नए नए आइडियाज? शत्रुपा से। घर, बच्चे, शॉपिंग, किचन, गार्डन, वार्डरोब, कैसे मैनेज कर लेती हो इतना सब? शत्रुपा से। हमारी होम मेकर्स की कंप्लीट मैगजीन शत्रुपा, मंडे टू थर्सडे दोपहर 12 बजे, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। हे भगवान, इतना झमझम करके आएंगे आप? भाई आप से उम्मीद थी कि आप छमछम करके आएंगी, आप आई नहीं तो हमने झमझम कर दिया। अब बहुत कमी महिलाएं हैं जो छमछम करके आती हैं। हाँ, छम से। बल्कि महिलाएं क्या आती हैं, अब तो बारिश आ जाती है छम से। बिल्कुल। आपकी ईमेल्स हमें लगातार मिल रही हैं। अनिल कुमार जी ने हमें मेल भेजा है, लिखते हैं अनिल कुमार लोधी, विलेज सथा ठेर, डिस्ट्रिक्ट बदायूं। राखी मैम अनवारुल भाई को आदाब। आपको भी। खुशी और गम तो एक मन का भ्रम होता है, इसे आप दिल पर ना लें। अभी हम अपनी किराने की दुकान चला रहे हैं और आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब आपके प्रोग्राम में हमारा मेल शामिल हो जाता है। तो देखिए, आपकी आज खुशी का ठिकाना यहाँ FM रेनबो के स्टूडियो में हाँ, तो आपको ऐसे खुशी मिलती है। यही हमने जानना चाहा है कि आपको कब खुशी मिलती है, और सिर्फ ये नहीं कि आपको मिलती है, कभी आपने भी ऐसा कुछ किया हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए, सुदीप कुलशेष जी ने हमें महानगर लखनऊ से ही लिखा है और ये कह रहे हैं कि मैं एक रोज़ लिस्ट बना लेता हूँ टू-डू कि मुझे आज क्या करना है, और सबसे ज़्यादा खुशी इन्हें तब होती है जब उसमें से सबसे ज़्यादा काम जो इन्होंने लिखे होते हैं वो पूरे कर लेते हैं। क्या बात है। और सुदीप जी, ये बहुत अच्छा काम आप करते हैं। ये अक्सर ये सुनते हैं लोग, पढ़ते हैं, लेकिन वो करके भूल जाते हैं। और अगर अपनी लाइफ को प्लान करना हो, दिन को अच्छा बिताना हो, तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से हमें मेल आया है, राजेश कुमार वर्मा का हरदोई से। सुप्रभात, मुझे आपका गुड मॉर्निंग कार्यक्रम सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। उसमें से खास तौर पर जो गाने बज रहे हैं ना, वो तो जबरदस्त। अच्छा, ये तो सेम बात जो है मुजम्मिल अहमद साहब ने भी हमें कुछ उन्नाव से लिखी और कुछ लिखा ही नहीं है। इनको गाने अच्छे लग रहे हैं और प्रोग्राम जो राखी कर रही हैं बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, और आप जो कर रहे हैं। हाँ, कहा तो उन्होंने हमको भी था, लेकिन वही हमने कहा ना आप कि अक्सर हम शर्मा जाते हैं जैसी हमारी तारीफ होती है। जी। ये बड़ा शर्मा रहे, मैं आपको बताऊंगी। जी। काश कि मैं इनकी शक्ल आप लोगों को दिखा पाती। हाँ, कि कैसे शर्माते हैं इतने। मतलब लोग जब शर्माते हैं तो खूबसूरत लगते हैं, इनका हम क्या बताएं। अच्छा। चलिए, मुनीश कुमार राज जी ने भी हमें लखीमपुर खीरी से लिखा हुआ है कि अच्छा, इन्होंने लिखा है कि व्यस्तता के होने की वजह से हम कुछ लिख नहीं पा रहे हैं, इसलिए खाली गुड मॉर्निंग। हाँ जी। अच्छा, व्यस्त बहुत ज्यादा है ये। तो चलिए, व्यस्त रहिए, अस्त व्यस्त मत रहिए, बस अस्त व्यस्त मत रहिए। मोनू सेठ जी, जल्दी से ठीक हो जाइए। आपने लिखा है आप थोड़ा बीमार चल रहे हैं, मौसम की मार झेल रहे हैं, तो भाई मौसम से सब लोग हमेशा सतर्क रहें। प्रकृति से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है, ये जान लीजिए। अगर प्रकृति की बात नहीं सुनेंगे ना तो दिक्कत आती है। हाँ, जाहिर है जब थोड़ा सा चेंज होता है, और आजकल अगर कुछ ऐसा जो है मौसम चल भी रहा है कि अगर आपको खांसी आना शुरू हो जाती है तो काफी आती ही चली जाती है। ऐसे लगता है कि टीबी का टेस्ट ही करा लेंगे। हाँ, बिल्कुल जैसे राखी है कि जब मुस्कुराती तो मुस्कुराती चली जाती, ऐसे खांसी भी आती चली जाती। अच्छा, शेषपाल सिंह चौहान जी ने हमें मेल भेजा है, लिखा है सुप्रभात आप दोनों को, मुझसे सभी लोग खुश रहें, मेरी किसी से नाराजगी ना हो, इसी बात को लेकर मैं खुश रहता हूँ। भाई वाह, देखिए, ये बहुत सुंदर बात आपने कही। और भाई खुश रहने के बहाने ढूंढिए, और छोटी छोटी चीज़ों में जब हम खुशियाँ ढूंढ के निकाल लेते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी अपने आप ज़्यादा बेहतर खूबसूरत हो जाती है। जी, और जैसे कुछ लोग सिर्फ इसीलिए खुश हो रहे हैं कि हम लोग अच्छे अच्छे गाने बजा रहे हैं, तो चलिए एक गाना और बजा देते हैं। ये गाना जो आ रहा है ना, ये अनवारुल जी की तरफ से उन्हीं के लिए है। अच्छा। और इनके खुद के लिए है। ये कटारी गोट पीछे पीछे कोई बोल रहा है, देखिए। अब बजा दिए? नहीं, अब बजा दिए, बजेगा गाना। वाह वाह वाह, बज रहा है ना। और क्या, देखिए।
ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं। वल्लाह ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है। डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, हाँ, दिल तो बच्चा है जी। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं। समझते थे कोई हम जैसा हाजी ही होगा। आए जोर करे कितना शोर करे, बेवजह बातों पे हमें गौर करे। दिल सा कोई कमीना नहीं, कोई तो रोके कोई तो टोके। इस उम्र में अब खाओगे धोखे, डर लगता है इश्क करने में जी, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, हाँ, दिल तो बच्चा है जी। घबरा रहे हैं सारी जवानी, कतरा के काटी पीरी में टकरा गए हैं। दिल धड़कता है तो ऐसे लगता है वो आ रहा है, यही देखता ही ना हो। प्रेम की मारे कटार रे, तौबा ये लम्हे कटते नहीं क्यों, आंखों से मेरी हटते नहीं क्यों। डर लगता है कुछ से कहने में जी। बताइए। जी, डर लगता है कुछ भी कहने में, एक ऐसा भी वक्त आ जाता है। बिल्कुल, हम लोग जब सोचने बहुत ज्यादा लगते हैं कि किससे क्या कहना है क्या नहीं कहना। आप कुछ और, आपका चेहरा मैं देख रहा हूँ ये कुछ और बता रहा है। नहीं नहीं, मैंने तो ये मैं सोच रही थी पूरे गाने में आप ही को विजुअलाइज कर रहे थे। ऐसा क्यों? वो जैसे नहीं होता है, वो ड्रीम सीक्वेंस चलता है उसमें फिल्मों में कि भाई हैं तो सीतापुर में और पहुंच गए स्विट्जरलैंड। तो अनवारुल जी के साथ तो अक्सर ये हो जाता है, ये रहते हैं यहाँ लखनऊ में और पहुंच जाते हैं लंदन। हाँ, और आपने जब मेरे बारे में कह दिया ना, ये तो मुझे तो, और लंदन से देखिए ये एक चीज याद आ गई नहीं,
हाँ, चलिए हम लोग काम की बात कर लेते हैं पहले। ये कुछ बातें तो होती रहेगी, साथ साथ चलती हैं, कुछ चीजें ऐसी जो साथ साथ चलती हैं। ये जो मन की उड़ान है, जो अचानक से कहाँ लेके पहुंच जाती है, जो आप सोचते हैं अचानक से क्या सोच लेते हैं, क्या महसूस कर लेते हैं और उसी में मुस्कुरा उठते हैं। और ये भी अच्छी बात है कभी कभी कि कुछ चीजों को हम सोचें और जो है खुशी, आपका दिल खुश हो जाए। ऐसे भी ये भी एक खुशी का ठिकाना है जो कहीं ना कहीं रहता है हमारे अपने अंदर। और तो 1807 में ब्रिटेन की जो संसद है उसके द्वारा दास प्रथा को खत्म किया जाना तय हुआ था और ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया था। और एक बहुत बड़ा स्टेप था क्योंकि दास प्रथा जो थी, स्लेवरी, वो एक बहुत बड़ा अभिशाप था पूरे समाज के लिए, देश और दुनिया के लिए। लेकिन अभी भी जेके जीज आपको मिल जाएंगे, ये अलाउड हैं। जेके जी क्या होता पूछिए? नहीं, हाँ, क्या होता है? जोरू का गुलाम। अच्छा, मैं बड़ा गंभीरता से सोच रहा हूँ सीरियसली कि आपने ये आगे ये जेके जी क्यों लिखा हुआ है? वो इसलिए लिखा है कि ये आप हो सकते हैं, मतलब इसमें कोई और हाँ, ये इसमें ये कोई दास होना नहीं है, ये दास प्रथा नहीं है। हाँ, ये तो आपकी अपनी श्रद्धा है। आपको खुद भी खुशी मिलती है जब वो खुश हो जाती हैं तो। हाँ, तो ये चलिए, खिताब हम आपको बाद में देंगे, ये हमने सर्टिफिकेट आज बनवा दिया। एक खिताब बाद में दीजिएगा, मुझे कोई किताब दे दीजिएगा तो खाली वक्त में मैं पढ़ूंगा उसको। ठीक है। अच्छा, वेनिस शहर की भी स्थापना आज ही के दिन 25 मार्च 421 में हुई थी। देखिए आज भी इतना पुराना बता कौन रहा है आपको? मतलब एक होता है कि इतिहास के बारे में हम जाने, हिस्ट्री को समझें, लेकिन ये 421 तक की बातें लिए चले आ रहे हैं। इसलिए कि आज भी वो कितना बहुत पुराने हैं, ये बहुत पुराने अनवारुल जी हैं, हम बता रहे हैं अपने श्रोताओं को। नहीं, हम तो है, लेकिन आप ये देखिए ना कि वेनिस शहर आज भी कितना जीवंत है, कितना जीवंत और एक बहुत ही रोमांटिक डेस्टिनेशन भी वेनिस को माना जाता है। कैसे उसने अपने आप को, यानी उस शहर ने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है, क्योंकि सिर्फ शहर ने नहीं रखा हुआ है, शहर के नागरिकों ने रखा है, जो हम नहीं रख पाते। वही वाली बात के रास्ते में चलना, कहीं भी थूक देना, कहीं पर भी कुछ भी फेंक देना, मसाला खाया पन्नी फेंक दी, कुछ चीज आपने इस्तेमाल की, कूड़ा समझ के बाकी सामान गाड़ी से हाथ निकाल के बाहर फेंक दिया, ये सब तो इसलिए भी इस तरह की चीजों को हम लोग रखते हैं। और हमारे अपने देश से भी जुड़ी हुई अच्छी बात यह है कि 1986 में, चलिए थोड़ा सा काफी नए में आ गए, कि देश की पहली विशेष दुग्ध ट्रेन जो है वो चली थी आज ही के दिन गुजरात से और कलकत्ता पहुंची थी, आनंद से चली थी वहां पे। और अभी एक बहुत बड़ा एक कहें कि व्यापार भी बन चुका है और बहुत क्रांति, हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी क्रांति है कि कैसे उसके बाद चीजें हम तक अवेलेबल हो रही, पहुंच रही हैं। और हमारे अपने देश से जुड़ा एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो राष्ट्र को आज ही के दिन समर्पित किया गया था 1989 में। जी हाँ, तो ये कोई जो डेवलपमेंट है वो कोई हमारे भारत के लिए नई बात नहीं है। आप सोचिए कि 1989 से हम लोग कंप्यूटर से रूबरू हो चुके थे और ये सिलसिला अभी भी जारी है और चीज़ें जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं और ज़्यादा परिपक्व होते जाते हैं हम भी और इवन इन्वेंशंस भी। जी, और 9:41 हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग लखनऊ का ये सफ़र आज राखी और अनवारुल के साथ। आपको तो पहली नज़र वाला कुछ याद बात होगा नहीं। अभी 421 का जब इतिहास याद है तो ये गाना सुन के याद करके बताइएगा। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलके आज ही ले जरा। मैं हूँ यहाँ, तू है यहाँ, मेरी बाहों में आ भी जा। ओ जा रे जा, दोनों जहाँ मेरी बाहों में आ भूल जा। Baby, I love you. Baby, I love you. Baby, I love you so. Baby, I love you. Oh, I love you. I love you. I love you so. Baby, I love you.
में शामिल तेरा प्यार है, बिन तेरे लम्हा भी दुश्वार है, धड़कनों को तुझसे ही दरकार है, तुझसे राहते तुझसे चाहते, हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है, बिन तेरे लम्हा भी दुश्वार है, धड़कनों को तुझसे ही दरकार है, तुझसे राहते तुझसे चाहते, तू जो मिली एक दिन मुझे, मैं कहीं हो गया लापता, ओ जाने जा दोनों जहां मेरी बाहों में आ भूल जा, ओ जाने जा दोनों जहां मेरी बाहों में आ भूल जा। कर दिया दीवाना दर्द खास ने, चैन छीना इश्क के एहसास ने, बेख्याली दी है तेरी प्यास ने, शायद जरूर है कुछ तो जरूर है, कर दिया दीवाना दर्द खास ने, चैन छीना इश्क के एहसास ने, बेख्याली दी है तेरी प्यास ने, शायद जरूर है कुछ तो जरूर है, ये दूरियां जीने ना दे हाल मेरा तुझे ना पता, ओ जाने जा दोनों जहां मेरी बाहों में आ भूल जा, ओ जाने जा दोनों जहां मेरी बाहों में आ भूल जा। Baby I love you, baby I love you, baby I love you so, baby I love you, ooh I love you, baby I love you, I love you. आया गया? नहीं पापा, चाची कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए, हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार। निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोजे कंडा। स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। वेरी डेफिनेटली आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। 9:49 हो रहे हैं दोस्तों, और अब वक्त है कि हम कुछ ऐसे शख्सियत को याद कर लें जिन्होंने अपने कंट्रीब्यूशन से एक बहुत ही एनरिच किया है फिल्म इंडस्ट्री को। जी, 2 नाम तो बहुत खूबसूरत से हैं जी, और उनकी कमी आज भी खलती है, और हमेशा इस तरह के आर्टिस्ट जब नहीं रहते हैं तो उनकी यादें रह जाती हैं। लेकिन बहुत ही बेहतरीन काम किया आप दोनों ही अभिनेत्रियों ने। जी, भारतीय सिनेमा में 60 का अगर दशक है जो 60 का, तो उसमें निम्मी जो है बहुत खूबसूरत अभिनेत्री भी थी। बरसात, सजा, दाग, अमर, बसंत, बहार, पूजा के फूल, हमदर्द, उड़न खटोला, सोहिनी बहवाल में नहीं, बहुत लंबी फहरिस्त है। और आखिरी फिल्म इनकी लव एंड गॉड थी, ये बता देते हैं। और एक नाम और नंदा का। बिल्कुल, नंदा भी बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री। और तूफान और दिया, 3 देवियां, गुमनाम, नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारे, धरती कहे पुकार के जैसी फिल्में आपने की। और ज़्यादा से ज़्यादा जो दिग्गज अभिनेता थे सभी के साथ काम किया। शशि कपूर के साथ खासतौर से दिखाई पड़ती थी जब फूल खिले, अगर आपको याद होगा। एक था गुल और एक थी बुलबुल, जी है ना, वो कहानी चल रही है और वो चले जा रहे हैं बहुत खूबसूरत से बात। जी 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 जी। गणेश शंकर विद्यार्थी जी को भी नमन करेंगे आज। समाज सेवी, स्वतंत्रता सेनानी और कलम की ताकत से हमेशा जिन्होंने ये फिर हमेशा साबित किया कि कलम जो है वो तलवार से ज्यादा शक्तिशाली है। पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। बिल्कुल, और आज उनकी जो है पुण्यतिथि है, इसलिए हम उन्हें भी नमन करते हैं। बिल्कुल, और अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग हमारे ज़िंदगी में एक इम्पैक्टफुल स्पेस रखते हैं, जब वो चले जाते हैं तो उन्हें हम याद करते रहते हैं, और कुछ चीज़ें उनके बिना अधूरी लगती हैं और बेस्वाद सी लगती हैं। हाँ, लगती है, लेकिन एहसास अक्सर ये भी होता है कि वो गए कहीं नहीं, हमारे इर्द गिर्द ज़रूर मौजूद है। अगर उनकी जो शिक्षाएँ थीं या जो उन्होंने जिन रास्तों पर वो चले थे, जिनकी वजह से हम उन्हें याद कर रहे हैं, तो कभी हम उन्हें अपना लें तो शायद वो हमेशा जिंदा रहे। सही बात। अभी नहीं याद आ गया कि इनको वो इफ्तारी के लिए सब्जियां और फल काटने हैं जाके। चलिए, काटे ना से याद आ गया। हाँ, लेकिन अभी काफी वक्त है उसमें। और तो आपकी ईमेल्स, कुछ बहुत सारी ईमेल्स हैं, लेकिन हम पढ़ने की कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जितनी पढ़ पाएंगे। रोहित बौथम ने हमें मेल भेजा है। सर, मुझे खुशी तो तब होती है जब हम बैंक में किसी का काम उसके टाइम से करके दे देते हैं, और बाकी सच कहूँ तो हमारे हेल्प से जब किसी की बिजनेस स्टार्टिंग होती है, या किसी के मेडिकल रिलेटेड फंड की ज़रूरत लोन से पूरी हो जाए, और या किसी को एजुकेशन कंप्लीट करने में हेल्प हो जाए, तो उसी में खुशी मिल जाती है। अभी ऑफिस जा रहा हूँ और उसी खुशी के लिए बाकी तो सब मोह माया लिखा है। रोहित बौथम जी, बहुत अच्छी बात लिखी आपने। लखीमपुर खीरी, पटेल नगर से रोहित बौथम की ईमेल आई है। और ये अमर सिंह यादव जी का है, और आप लिखते हैं कि खुशी सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। ये किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करती बल्कि हमारे नज़रिए से जुड़ी होती है। और दुनिया में हर व्यक्ति खुशी की तलाश में है, लेकिन अक्सर हम इसे बाहरी चीज़ों जैसे धन, सफलता, प्रसिद्धि या भौतिक सुख सुविधा में ढूंढते रहते हैं, और सच्ची खुशी हमारे आसपास से आत्मिक संतोष है वो हम समझ ही नहीं पाते। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बात तो सबको पता होती है, लेकिन इंडिविजुअली हम क्या करते हैं ऐसा जिससे हमें खुशी मिलती है, ये एक पर्सनल मैटर होता है ना। खुशी मदद करने से मिलती है, वो बिना स्वार्थ के हो। खुशी ढूंढने की ज़रूरत नहीं। हमारे घर के आसपास बेजुबान जो रहते हैं उनको बिना रोटी खिलाए हम भोजन नहीं करते। गीता जी, आपने मेरे दिल को खुश कर दिया, क्योंकि हम अक्सर ना अपनी सोच और अपनी समझ को इंसानों के इर्द गिर्द ही घुमाते रहते हैं, और ये भूल जाते हैं कि हमारी कम्युनिटी में बहुत से एनिमल्स, बहुत से बेजुबान ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ हम पर निर्भर करते हैं। तो अगर आपके घर के आसपास भी ऐसे कम्युनिटी एनिमल्स हों जो बेघर बेसहारा हैं, उनकी आप ज़रूर मदद कीजिए। और दूसरी बात ये कि अगर मदद नहीं कर सकते हैं तो कृपया करके हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, उनको परेशान मत कीजिए, किसी तरह से उन्हें चोट मत पहुंचाइए। इससे ज़्यादा बड़ा पाप आप कर नहीं सकते। बिल्कुल। और सोनू परवाना जी, आपका भी मेल हम तक मिल चुका है, और आप कह रहे हैं कि खुशियाँ हमें मिलती हैं जो माँ बाप हैं हमारे, जब हम उनके चरणों में अपनी ज़िंदगी रख देते हैं, और क्योंकि स्वर्ग वहीं पर है, और बहुत खुशी मिलती है जब उनके लिए कुछ कर पाते हैं। तो मेरा
मेरा ख्याल है कि वक्त अब इजाज़त नहीं देता कि हम और ईमेल्स शामिल करें, लेकिन आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कार्यक्रम से आप जुड़े, आपने वक्त निकाल कर हमें मेल भेजा जी। और अनवारुल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छा माहौल बनाए रखने के लिए। अच्छा अब आप चाहें तो इजाज़त ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल इजाज़त लेंगे। और माहौल तो मिलने से बनता, जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं उनकी वजह से बनता। देखिए जाते जाते हमने फिर कैसे घुमा के आपकी जो है तारीफ की। आप मेरी तारीफ यूं ही करते रहिए और मैं बहुत खुश होती हूँ कि अगर मेरी एनर्जीज या मेरी वाइब आप जो भी मेरे इर्द गिर्द हैं अगर उन्हें अच्छी लगती है तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होती है। तो चलिए फिलहाल अनवारुल को दीजिए इजाज़त। राखी अभी आपके साथ रहेंगी, फिर मुलाकात बहुत जल्दी होगी। और वही कहते हैं, मुझे शेर याद आ गया कि फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। क्या बात है, इंशाल्लाह आप जरूर मिलेंगे। और कार्यक्रम सुनते रहिए। अगला कार्यक्रम लकी चॉइस लेकर मैं हाजिर होंगी बहुत जल्द आपके बीच। स्टे ट्यून्ड। बिल्कुल हमारे श्रोताओं का हमारे साथ रहना ज़रूरी है। अगले प्रोग्राम थीम ट्रैक में आपकी ईमेल्स का हमें है इंतज़ार। अब आप ईमेल्स भेजना शुरू कर सकते हैं FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर। होती लफ्ज़ों की धोखेबाजी, तुम साथ हो या न हो, क्या फर्क है। बेदर्द थी जिंदगी, बेदर्द है अगर तुम साथ हो। नमस्कार, सुबह के 8 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए नागरिकों से सुझाव मांगे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कार्यक्रम के लिए बड़े पैमाने पर सुझाव मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये सुझाव सामाजिक भलाई के लिए सामूहिक प्रयासों की शक्ति को दर्शाते हैं। लोग इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1811 7800 के माध्यम से दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माईगॉव ओपन फोरम के माध्यम से ऑनलाइन भी अपने सुझाव साझा किए जा सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 28 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा।
मेक इन इंडिया पहल के शुभारंभ के बाद से 2023-24 में भारत के स्वदेशी रक्षा उत्पादन में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही भारत का स्वदेशी रक्षा उत्पादन अब रिकॉर्ड 1,27,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रक्षा उत्पादन में वर्ष 2014-15 के 40,429 करोड़ के मुकाबले 174% बढ़ोतरी हुई है। मंत्रालय ने कहा कि कभी विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रहने वाला देश अब स्वदेशी विनिर्माण में उभरती हुई शक्ति बन गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने देश के सभी जिलों में सघन तपेदिक रोग उन्मूलन अभियान चलाने की घोषणा की है। इससे पहले यह अभियान चयनित उच्च प्राथमिकता वाले 455 जिलों में लागू था। श्री नड्डा ने कहा कि 100 दिन के तपेदिक मुक्त भारत अभियान के दौरान लगभग 13 करोड़ लोगों की जांच की गई और इस बीमारी से पीड़ित 7 लाख से अधिक नए रोगियों का पता चला है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर आज से 27 मार्च तक सभी जिला मुख्यालयों पर विकास उत्सव मनाया जाएगा। सेवा, सुरक्षा और सुशासन के 8 वर्ष थीम पर केंद्रित इस उत्सव में प्रदेश सरकार के मंत्री जिलों में जाकर सरकार की 8 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे। जौनपुर के प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा आज यहां उपलब्धियों पर आयोजित विविध कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वहीं पीलीभीत में आज मंत्री बलदेव सिंह औलख और अमेठी में मंत्री सतीश चंद्र शर्मा सरकार के कामकाज को जनता के सामने रखेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।